नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। राजस्थान के अलवर जिले के खोहेड़ा करमाली गांव में साइबर जागरूकता एवं सुधार अभियान के तहत एक ऐतिहासिक पहल देखने को मिली, जहां ग्रामीणों ने साइबर अपराधों को हमेशा के लिए छोड़ने की शपथ ली। ये अभियान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन और राज्य सरकार की अपराध मुक्त समाज की संकल्पना के तहत संचालित किए जा रहे हैं। देखिए अलवर से ये हमारी विशेष रिपोर्ट। राजस्थान में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक प्रभावी और जनहितकारी कदम उठाया है। साइबर जागरूकता अभियान के तहत प्रदेश भर में आमजन को जागरूक करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अलवर जिले के खोहेड़ा करमाली गांव में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक पुलिस अधीक्षक श्री संजीव नैन के निर्देशन में और एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों विशेषकर युवाओं ने इस बैठक में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने साइबर अपराध से जुड़ी फर्जी कॉल, सोशल मीडिया ठगी, ओटीपी, धोखाधड़ी जैसे मामलों की विस्तार से जानकारी दी और बताया है कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। अधिकारियों ने चेताया कि साइबर अपराध न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि इससे व्यक्ति को सामाजिक और कानूनी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। बैठक में डीएसपी सुनील कुमार शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने और दूसरों को भी सतर्क रहने का आग्रह किया। यह अभियान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उस सोच को दर्शाता है जिसमें तकनीकी विकास के साथ साथ सुरक्षा और जागरूकता को समान महत्व दिया गया है। राज्य सरकार का ये प्रयास न केवल अपराधियों को सुधार की राह पर लाने की कोशिश है, बल्कि ये समाज को आत्मनिर्भर और साइबर सजग बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। बेसिकली जो अलवर जिले में हॉट स्पॉट है, यानी जहाँ से ज्यादा क्राइम जनरेट हो रहा है, उनको हमने चिन्हित किया है, इनलिस्ट किया है। इसमें रघुनाथगढ़ में गए थे पहले अपन, आज खोड़ा करमाली आए हैं। इस प्रकार जो जो काम है उन सब में जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि सभी एक सामाजिक जो दायित्व है उसका निर्वहन करें और जो युवा पीढ़ी है समझाए उसको कि इस अपराध से दूर रहें। इससे उनका भी खराबा हो रहा है और पूरे इलाके की इमेज खराब हो रही है। इसमें ये तो समझाइश का दौर है और बाकी जो लीगल प्रोसीडिंग है वो यथावत जारी रहेंगे। इस समझाइश से आपको क्या लगता है कि इनमें सुधार होगा? निश्चित हमें पूर्ण विश्वास है, इससे अच्छे रिजल्ट आएंगे और रघुनाथगढ़ क्षेत्र का हम देख रहे हैं वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट अच्छे आएंगे। रघुनाथगढ़ में कल और परसों 2 दिन लगातार मोबाइलों को जलाया गया है, 400 के करीब मोबाइल जला दिए गए हैं। क्या वहाँ साइबर अपराध पे अभी कुछ अंकुश लगा है? बिल्कुल, 4-5 दिन में हम देखें आंकड़ों में काफी गिरावट आई है, बहुत गिरावट आई है और ऐसा ही हमको विश्वास है यहाँ पर भी सुधार होगा। एक साइबर ठगी के कारण जो साइबर ठगी का जो परिणाम है वो दुकानदार भुगत रहे हैं, क्योंकि उनके खाते में सिर्फ छोटे से लेन देन के कारण उन्होंने लेन देन किया और उनका खाता ब्लॉक हो गया है। बेसिकली ये प्रक्रिया सिस्टम बेस्ड है। किसी के खाते में अगर फ्रॉड की राशि पहुंच जाए तो वो सिस्टम से वो खाता भी फ्रीज हो जाता है, पैसा निकल नहीं पाता। पर इसकी जहाँ भी कोई दिक्कत आती है तो पुलिस को बताएं, पुलिस उसमें जांच करके रिपोर्ट भेजेगी और खाता द्वारा चालू हो जाएगा। इस अभियान की सबसे उल्लेखनीय बात ये रही कि ग्रामीणों ने स्वेच्छा से साइबर अपराधों को त्यागने का निर्णय लिया और पुलिस अधिकारियों के समक्ष शपथ ली है कि वे अब ऐसे किसी भी अपराध में लिप्त नहीं होंगे। ग्रामीणों ने यह भी भरोसा दिलाया है कि यदि उनके गांव में कोई व्यक्ति साइबर अपराध करता हुआ पाया गया तो वे उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को देंगे। इसी प्रकार एक सक्रिय ग्रामीण कम्युनिटी ने स्वयं अपने गांव में अपराध मुक्त बनाने की जिम्मेदारी ली। ये पहल समाज में जागरूकता और सुरक्षा की एक नई मिसाल बनकर सामने आई। अलवर जिले के खोहेड़ा करमाली गांव में साइबर अपराध के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा उठाया गया साहसिक कदम अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। इस गांव के निवासियों ने स्वेच्छा से एक 11 सदस्यीय समिति का गठन कर साइबर अपराध से जुड़े लगभग 400 मोबाइल फोन जब्त कर उन्हें नष्ट कर दिया। ये पहल न केवल एक प्रेरणादायक सामाजिक जागरूकता का उदाहरण है, बल्कि ये दर्शाता है कि अब समाज स्वयं अपराध मुक्त वातावरण के लिए जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। इस अभियान के पीछे पुलिस की सक्रिय भूमिका भी अहम रही।
एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया है कि अब पुलिस उन गांवों तक भी पहुंच बना रही है जो पहले साइबर अपराध के लिए कुख्यात माने जाते थे। युवाओं को ये समझाया जा रहा है कि बेरोजगारी या लालच में उठाया गया ये कदम भविष्य में कानूनी कार्रवाई, सामाजिक बहिष्कार और व्यक्तिगत बर्बादी का भी कारण बन सकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि यह केवल एक पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि समाज में पनपती नैतिक जागरूकता और जिम्मेदारी का संकेत है। उन्होंने इसे सामाजिक चेतना की एक नई लहर बताया और पुलिस की संवादी और सहभागी कार्यशैली को राजस्थान को अपराध मुक्त और आदर्श राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम करार दिया। दोस्तों, जैसे स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।